एक खबर और बता देता हूँ। आजकल दुबई से बैठ के जो बासमती चावल का इंदौर में कारोबार कर रहे हैं उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। 50 टन बासमती चावल की डिलीवरी वहाँ करा ली और लोग गायब हो गए वहाँ से। और झंडे लगे थे, नगर निगम की टीम ने हटा दिया। बाद में रहवासी मैदान में उतर गए और जय श्री राम के नारे लगे। और भीम सेना ने एक फोटो जारी किया है और शिकायत की है इंदौर नगर अध्यक्ष की भाजपा के पंडित सुमित मिश्रा की। अब जूते पहन के वे चले गए हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है, इसका जवाब उन्हें देना होगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें हैं, राजनीति भी है और शहर में कोई नया घटनाक्रम अभी दिन में कोई ऐसा हुआ नहीं है। एक खबर जरूर आ रही है कि कैलाश वर्गीय जी के पीए हैं जो रवि विजय वर्गीय, उनके परिवार में शायद कैब वाले से कोई लेन देन या उनके बच्चे को कहीं जाना था स्टेशन, सामान रखने को लेकर विवाद हो गया था तो उनको छोटे वाले चाकू से जो उसमें रहता उससे हमला कर दिया था, प्राणघातक। अस्पताल में सब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा चिंता का बात नहीं है। मतलब ये घटना हुई है दिन में, इसके अलावा बाकी कोई घटनाएं हुई नहीं है। तो बाकी हम खबरों की बात करते हैं। शुरू करें। आज हम पत्रिका से ही शुरू कर रहे हैं। पत्रिका की खबरों में पहले पेज की खबर तो मैं आपको यूँ बता देता हूँ जो इसमें कि पाकिस्तानी सेना में 2 फाड़ हो गए। 2 फाड़ तो नहीं होते हैं, ये 600 फौजियों के इस्तीफे हो सकते हैं, फाड़ तो खैर नहीं हो सकते उसमें। और स्वच्छता सर्वेक्षण के चक्कर में ये खबर जरूर है सिटी की, नगर की। स्वच्छता सर्वेक्षण के चक्कर में अटक गई फायर सेफ्टी का जो अभियान चल रहा था। G+3 जितने भवन हैं उनको लेके, और उसमें देखा जा रहा था और कुछ जगह चालान और कुछ जगह कार्रवाई की गई थी, पर नगर निगम ने नोटिस जारी किए तो 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ गाड़ी फंस गई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ते ही जिला प्रशासन को ऐसा लगा था कि फायर सेफ्टी की जो इंतजाम है इमारतों में किए गए हैं कि नहीं, इसके लिए नगर निगम के साथ में मिलकर एक अभियान शुरू किया गया था जिसके अंदर G+3 की जितनी भी इमारतें हैं उनके फायर जो इंतजाम है उसको देखने के लिए नोटिस जारी किए गए। तो यह उनको एक पूछा गया था कि आपने जो इंतजाम किए हैं वो आप हमें नगर निगम देखने आएगा। 1 महीना हो गया नोटिस जारी किए हुए। हालांकि वजह ये रहा कि नगर निगम जो स्वच्छता सर्वे में लगा रह गया, सफाई की परीक्षा हो गई, उसके बाद में अभी जो है GFC 7 सितारा शहर का जो है सर्वे चल रहा है नगर निगम उसमें उलझा हुआ है। वाटर प्लस सिटी का सर्वे होने वाला था। इस सर्वे के चक्कर में जो नगर निगम की सफाई इंतजाम चला उस चक्कर में जो है फायर सेफ्टी को भूल गए। और फायर सेफ्टी उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी का आधा मौसम तो आज अप्रैल 28 हो गई है, निकल ही गया है। 1 आध महीना और निकल जाएगा क्योंकि सर्वे अभी 15 दिन करीब और चलेगा तो पूरा महीना निकल जाएगा। उसके बाद इसकी जो फाइल है, नोटिस देने की जो फाइल है फायर सेफ्टी वैसे ही घड़ी करके रख दी जाएगी जैसे एक तरह की बेसमेंट में कब्जे खोलने की कार्रवाई को बंद कर दिया गया है। मतलब ये तीसरी रेवाखंड है, दूसरा अध्याय समाप्त होगा नगर निगम में जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। एक खबर और बात करें तो सुभाष मार्ग चौड़ीकरण को लेकर महापौर ने कहा था कि परिवारों को जो है आवास दिए जाएंगे PM आवास में योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब जिन लोगों को बोला गया था कि आके फ्लैट ले लो और परिवारों को कहा गया तो सुभाष मार्ग से उसमें से एक भी गए नहीं, वहाँ पहुंचे ही नहीं ये लोग लेने के लिए। क्या है, लोगों को लग रहा है कि बेकार है, नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुभाष मार्ग की चौड़ाई 100 मीटर है या 80 मीटर रहे, इसको लेकर 80 फुट रहे, सॉरी 100 फीट या 80 फुट, इस उलझन को लेकर काफी दिनों तक विरोध चल रहा था। इसका एक रास्ता निकाला गया कि रहवासी भी खुश हो गए, नगर निगम का काम भी बन गया। तो पहले फेस में इसे 80 फीट चौड़ी बनाई जा रही। मास्टर प्लान की सड़क है, उसकी चौड़ाई में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, पर गली निकाल दी गई है कि अभी नगर निगम उसको 80 फुट बनाएगा, 20 फुट बाद में भविष्य में बनाएगा। तो ये बनाने के पीछे जो वजह रखी गई थी, इससे काफी लोगों के मकान बचा लिए जाए। तो इस बचाने के चक्कर में ठीक है काफी लोगों के मकान जा रहे थे, अब 80 फीट में 5 लोगों के मकान पूरी तरह से जा रहे हैं। अब उन्हें तो हटाना ही पड़ेगा। अब वे 5 लोग भी को ऑफर दिया गया है कि नगर निगम के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट बनाए गए हैं उसमें अपनी पसंद का एक फ्लैट ले ले कोई सा भी। अब ये परिवारों को लग रहा है कि जब बाकी लोगों के मकान बचाने के लिए सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम कर दी गई है तो हमारे 5 मकान बनाने के लिए भी और कम कर दी जाए। इसी उम्मीद से ये लोग ना नगर निगम के बुलावे पे फ्लैट देखने जा रहे हैं, ना ही नगर निगम के अफसरों से ये संपर्क कर रहे हैं। हाँ, जो 80 हो गया तो उनको लगता है थोड़ा दिन इंतजार करते तो 60 भी हो सकता है ये मामला, इसलिए भी हो गई। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण में एक आज बहुत अच्छा फोटो भी छापा है प्रभात किरण ने कि यूनिपोल जो लगाए जा रहे हैं उसके जो स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप फोटो देखिए।
मैं हमारे वीडियो एडिटर जी से कहूँगा, एडिटर जी से, कि इस फोटो को ज़रा थोड़ा सा दिखाओ। ये फ़ोटो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फोटो में आप देखिए कि यूनिपोल को लेकर जो लगाए जा रहे हैं, इसकी सेफ्टी को लेकर कोई भी जांच नहीं है। इस पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है ये, और इसको लेकर, इसकी सेफ्टी को लेकर एक भी कहीं कोई जानकारी नहीं है कि अगर ये स्ट्रक्चर कभी औंधा सीधा गिरा तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा इस शहर में, या कितनी जनहानि होगी। क्योंकि जब भी तेज़ हवा चलेगी तो इन स्ट्रक्चर को लेकर, इनकी मजबूती को लेकर कोई बेस की जानकारी नहीं है, और किस इंजीनियर ने बना के इसका सर्टिफाइड किया वो भी कोई जानकारी नहीं है। ये वाकई बड़े चिंता का विषय है ये। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। एक तो 7 सितारा शहर में 32 वार्ड परख लिए गए हैं, और यहाँ पे 15 दिन चले सर्वे के बाद में अब क्या है, आगे क्या होना है इसमें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वही खबर है जिस तरीके से बात की गई थी कि फायर सेफ्टी को भूल गए हैं स्वच्छता सर्वे के चक्कर में। स्वच्छता सर्वे हो गया, उसके बाद में 7 सितारा शहर के लिए इंदौर की जो दावेदारी है उसके लिए एक एक वार्ड को परखा जा रहा है, जिसको गार्बेज फ्री सिटी के सर्वे का नाम दिया जाता है। एक एक वार्ड में सर्वे दल जाकर देख रहा है, और कम से कम 2 दिन एक वार्ड में ले रहा है। और सफाई की असल परीक्षा जो होती है वो यही होती है। अभी तक 32 वार्ड देखे जा चुके हैं। चूंकि इंदौर 7 सितारा शहर रह चुका है, उससे वापस यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दोबारा परीक्षा देना पड़ रही है। इसके साथ ही वाटर प्लस सिटी का सर्वे भी आज से शुरू होने वाला है। तो नगर निगम का ये जो इम्तिहान चल रहा है, इस इम्तिहान में नगर निगम पास होता है तो ही नगर निगम स्वच्छता सुपर लीग में नवी मुंबई और सूरत से मुकाबला कर पाएगा। सफाई सर्वे में तो नगर निगम का अच्छे सर्वे हो गया है। ये 2 सर्वे भी, सर्टिफिकेट भी नगर निगम के हिस्से आ जाते हैं तो 2500 नंबर नगर निगम को मिल जाएंगे। अच्छी बात है यार। ये आपकी तो बातचीत होती है नगर निगम में। हमारे वार्ड है 24 नंबर का, परदेसी बोलेगा उसमें कहना का राउंड लगा ले, 3-3 दिन झाड़ू नहीं लग रही पूरे इलाके में 2 नंबर में यार। एक खबर हो रही है, इस पर बात कर लेते हैं। ये भी अच्छी खबर है कि मंदिर से भगवा झंडे हटाने का एक विरोध हुआ था। ये जो है इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को जाकर माफ़ी मांगना पड़ी। जो भगवा झंडे लगाए गए थे BCM हाइट्स के पीछे सुमन नगर में, संकट मोचक हनुमान मंदिर है वहाँ पे, और झंडे लगे थे, नगर निगम की टीम ने हटा दिया। बाद में रहवासी मैदान में उतर गए और जय श्री राम के नारे लगे, और बाद में माफ़ी मांग के वापस झंडे वंडे फिर से लगा दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी फिर उसी स्वच्छता सर्वे से जुड़ी हुई खबर है कि BCM हाइट्स के पीछे जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहां पर आज से भागवत कथा शुरू हो रही है। उस भागवत कथा के लिए मंदिर के बाहर जो भगवा ध्वज लगाए गए थे, उन ध्वज को इसलिए हटा दिया गया है नगर निगम की टीम ने कि इससे वार्ड गंदा दिख रहा है। स्वच्छता सर्वे टीम बैठी जो वार्ड का सर्वे करने आई है, ये बात रहवासियों को और भाजपा नेताओं को पता चली तो उन्होंने हल्ला मचा दिया, और इलाके के विधायक जो हैं रमेश मेंदोला हैं, दादा दयालु हैं, उन तक खबर पहुंची थी तो उन्होंने नगर निगम को हिला दिया और सारे अफसरों को इस तरीके से हड़काया कि सभापति मुन्ना लाल यादव जी खुद वहां पहुंचे थे अफसरों के साथ में। अफसरों ने मंदिर में भगवान के सामने माफी मांगी है, और वापस जो झंडे जहां लगे थे उन्हें वापस सुरक्षित वापस लगवा के वैसा ही माहौल बना दिया गया है जिससे आज से भागवत कथा का शुरू होने के पहले चाहिए था। हाँ, दादा को हिलाने का ही काम करते हैं, हिला देते हैं एक बार तो फिर उसके बाद उनको मालूम है सब काम अपने आप हो जाते हैं। तो वो उनका काम यही है कि केवल एक बार चमका चुमकू दो तो बाकी लोग तो अपने काम में लग ही जाते हैं। अब अग्निमाण खबरों की बात कर लेते हैं। आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ये 42 करोड़ का चर्चित चालान घोटाला नहीं है, ये 70 करोड़ रुपए पहुंच गया। ईडी का जो चालान घोटाला था जिसके अंदर बड़े फर्जी तरीके से आबकारी में चालान के पैसे बढ़ाकर, मतलब अगर उसको 50 लाख का है तो 5 करोड़ का बढ़ा के उस चालान भर दिए गए, और उसके आधार बड़ा खेल चला था इसमें। और इसमें शहर के कम से कम 12-14 बड़े ठेकेदार इसमें शामिल थे जिन्होंने अच्छी टैक्स चोरी की थी। इसको लेकर अब ये पूरा मामला ईडी की गोद में चला गया है, और ईडी ने आज 18 जगह पे एक साथ छापे मारने का काम शुरू किया है। इसी खबर से जुड़ी एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ जो शनिवार के दिन दोपहर में छपी थी कि इंदौर धार का एक बहुत बड़ा ठेका, धार में शराब का सबसे बड़ा ठेका होता है क्योंकि धार से हर दिन करीब 100 ट्रक शराब अवैध रूप से गुजरात जाती है। इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई वह धार में बहुत दिनों से ही खेल चल रहा था। पिछले दिनों वहाँ शराब पकड़ी भी गई जो बिना परमिट के जा रही थी। आपको आश्चर्य होगा कि यह ठेका जो है उज्जैन ग्रुप ने लिया था, उज्जैन के ताकतवर ग्रुप ने। इसके बाद इंदौर के ठेकेदारों ने उज्जैन के ताकतवर ग्रुप को बाहर कर दिया, हाथ जोड़ के उनके 50 करोड़ रुपए उनको वापस लेना पड़े। अब धार में सारा ठेका इंदौर के तमाम ठेकेदारों के पास पहुंच गया, और इन ठेकेदारों ने इतनी मोनोपाली बना ली है वहाँ पे कि जो इंदौर में शराब, अगर मुझे नहीं मालूम क्या भाव बिकती, 20-30 रुपए की होगी, तो वहाँ 80 रुपए में बिक रही है। शराब की कीमत 3 गुना हो गई है वहाँ पे क्योंकि मोनोपाली हो गई है। 2 करोड़ रुपए रोज की शराब अवैध रूप से या इससे ज़्यादा की शराब जो है गुजरात बड़े ठाट बाट से जा रही है, और यही इलाका है जहाँ से अवैध कमाई का एक बड़ा रास्ता शराब ठेकेदारों का खुल रहा है। तो ये तो थी हमारे पास खबर जिसकी जानकारी हमने आपको दी, और ईडी ने आज जो कार्रवाई की उसमें बड़ी तादाद में दस्तावेज वगैरह जब्त किए गए। एक खबर पर बात कर लेते हैं जो
अग्निबाण की निगम ने 350 करोड़ के नए भवन की डीपीआर बनाई है। नया भवन कहाँ, ये वहीं बन रहा है नगर निगम के अंदर ही, वापस तोड़ के बनना है। इसकी डीपीआर बन गई, एक बड़ा भव्य भवन बनेगा ग्रीन उसके आधार पे। क्या शेखर जी पूरा मामला ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नगर निगम की जो पुरानी इमारत है उसको तोड़कर ग्रीन एनर्जी का एक नया भवन बनाया जाएगा। इस 9 मंजिला इमारत को लेकर जो है इस तरीके से तैयारी की गई है कि इसमें बेहतर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और लखनऊ की कंसल्टेंट कंपनी ने इसका एक खाका तैयार किया है, उसका प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है। नगर निगम इसके लिए लोन लेकर इस बिल्डिंग को बनाएगा, जिसकी मंजूरी जो है नगर निगम ने परिषद बैठक में पिछले दिनों ले ली है। और ये भी कहा है कि अगले 2 साल बाद नगर निगम के जितने भी पुराने लोन चल रहे हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए नगर निगम नया लोन लेने में नगर निगम को कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी वो चुकाने के लिए तैयार है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। भारत पाक सीमा पर दोनों तरफ से तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो आवाज़ अजान की आया करती थी, भारतीय सीमा के अंदर जो बॉर्डर पे गांव लगे हुए थे, इन दिनों वहां से अजान की आवाज़ आना पूरी तरह से बंद हो गई। आसपास के लोगों का मानना है कि पूरे गांव खाली करा लिए गए हैं वहां से। इसके अलावा भारतीय सीमा से जो लगे हुए गांव हैं वहां पर ये कहा गया था कि आप 2 या 3 दिन के अंदर ही केवल अपनी फसलें काट लें, किसी भी हाल में इसके बाद काटने की स्थिति नहीं रहेगी। इधर जो लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना था, आज उनकी आखिरी तारीख हो चुकी है और उनका सामान जा चुका है। माना जा रहा है कि लगभग सब जा चुके हैं। केवल 29 तारीख को जो अस्पतालों में भर्ती थे वे ही केवल जो है बचे हुए हैं, वो भी संभवतः कल ये मामला निपट जाएगा। BBC लंदन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है, किसी भी समय यह हमला होगा। आज राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री के बीच भी इस मामले में संभवतः लंबी बातचीत हुई होगी। अब बाकी जानकारी आपको जो भी समय के साथ होगी हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में आज कोई हलचल नहीं रही, उछला है शेयर बाजार, 450 के आसपास चला गया है। ये खबर पर हम और बात कर लेते हैं। 25% कल जो मुख्यमंत्री का आयोजन हुआ था इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का, वाकई आयोजन बहुत अच्छा रहा। उस आयोजन मुख्यमंत्री ने बड़े गंभीरता से इस काम को किया और बड़ी योजना के साथ किया हुआ है। तो 25 MOU तो कल ही हस्ताक्षर के साथ में भूमि पूजन का काम शुरू हो गया। इसके साथ काम शुरू हो गया, 500 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू हुआ। हर उद्योगपति को इंदौर के आसपास जगह चाहिए। 75,000 से ज़्यादा बेरोजगारों को काम मिलने की संभावना बन जाएगी अगर ये प्रयास ईमानदारी से हुआ। तो निश्चित रूप से माना जाए, मुख्यमंत्री देर रात तक रुके थे, उसके बाद 11-12 बजे के लगभग यहाँ से रवाना हुए थे और लगभग उन्हें उद्योगपतियों से लंबी बातचीत की। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से MOU साइन हुए हैं, पहली बार इस तरीके का कॉन्क्लेव इंदौर में मुझे देखने को मिला है, तो मुझे लगता है इस MOU को अगर जमीन पर ला दिया गया तो इस शहर के लिए काफी भलाई हो सकती है, कई युवाओं को रोजगार मिल सकता है और एक इंदौर शहर की तरक्की के अंदर एक नया रास्ता, एक नया आयाम और जुड़ सकता है। एक खबर और बता देता हूँ। आजकल दुबई से बैठ के जो बासमती चावल का इंदौर में कारोबार कर रहे हैं उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। ये तीसरी या चौथी धोखाधड़ी है जो इंदौर में किसी कारोबारी के साथ की गई और 50 टन बासमती चावल की डिलीवरी वहाँ करा ली और लोग गायब हो गए वहाँ से। अब वो ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इंदौर की कंपनी को ये जो है बड़ा चूना लगाया गया, खासकर उनको शिकार बनाया जा रहा है। जो नए कारोबारी इस समय नए युवा हैं, इसमें भी नए युवा के साथ धोखाधड़ी की गई और 50 टन के ना वो पैसे दे रहा है और वो फ़ोन उठा गया। अच्छा, जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं वो भी इंडियन है, जो वहाँ से बैठकर धोखाधड़ी कर रहे हैं और लूट रहे हैं शहर को। ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जिस पर हम बात कर लेते हैं। अब हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। अम्बेडकर पखवाड़ा जो अम्बेडकर 14 जो अम्बेडकर जयंती से प्रारंभ हुआ था, उसका अम्बेडकर पखवाड़े का कल समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और पहली बार लंबे समय बाद, मैं समझता हूँ शायद पहली बार ही आ रही हैं वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, वे भी आ रही हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। लंबे समय बाद मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हो रही है। इधर कांग्रेस ने भी जो उनकी यात्रा थी, जय भीम जय बापू और जय संविधान यात्रा, जो यहाँ से शुरू हुई थी और जो ग्वालियर में आज उसका समापन है, वो भी प्रक्रिया में होगा या चल रहा होगा। कल जो भव्य आयोजन होने वाला है उसको लेकर तैयारी की गई। इधर भीम सेना ने एक फोटो जारी किया है और शिकायत की है इंदौर नगर अध्यक्ष की भाजपा के पंडित सुमित मिश्रा की, और उन्होंने कहा है कि ये जो सज्जन हैं ये पहली बार अम्बेडकर की बात करते हैं पर आज तक अम्बेडकर संस्थान कभी नहीं गए। पहली बार जब गए थे तब वे, बाकी लोग तो हमेशा जूते उतार के जाते हैं, वो जूतों के सहित अंदर मंदिर तक चले गए थे और इसका उन्होंने एक फ़ोटो भी जारी किया है। ये हमारे यहाँ फटाफट खबरों में भी आप देख पाएंगे। हमारा जो दूसरा आयोजन इसके साथ सेगमेंट जुड़ा है उस पर भी आप इस कार्यक्रम को देख पाएंगे थोड़ा विस्तार से
क्या शेखर जी, ये कार्यक्रम का क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों के बीच में जो खींचतान और कसमकस चल रही, आज से नहीं चल रही। संविधान में से लोकसभा के अंदर जो कुछ महीनों पहले हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, वो घटनाक्रम को आज भी इसको उन्होंने कायम रखा हुआ है। भाजपा ने जो है स्थापना दिवस से, जो 5 मई को पार्टी का स्थापना दिवस है, वहां से जो कार्यक्रम शुरू किए थे, अम्बेडकर जयंती तक कार्यक्रम उन्होंने किए थे। उसके बाद इस पखवाड़े का समापन कल होगा रविनाट्य गृह में। कल सुबह 11 बजे वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अम्बेडकर पर बात करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे और पंडित सुमित मिश्रा की जो आप बात कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा कार्यक्रम है और उस भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की, खासकर दलित बस्ती से लोगों को लाने के लिए। अब जूते पहन के वे चले गए हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है, इसका जवाब उन्हें देना होगा। वो फोटो मैंने भी देखा है, ऐसी गलती कैसे हो गई तो वही जाने। दूसरा, कांग्रेस के उमंग सिंगार 2 दिन पहले इंदौर आए थे और उन्होंने भी चर्चा की थी जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा को लेकर, जो आज ग्वालियर में निकल रही है। ये सार ये है कुल मिला के कि दोनों ही पार्टियां इस बात दावे को पूरी ताकत से लग गई हैं कि अम्बेडकर के आईएसआई मार्का जो है, आईएसआई मार्का होता है वो हमारा है। हम ही अम्बेडकर के आईएसआई मार्का भगत है, बाकी तो सब फर्जी काम कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस या दूसरे दल। अब ये देखना पड़ेगा समय के साथ में कौन अम्बेडकर का असली पक्षधर है या कौन अम्बेडकर के असली भक्त है, ये वक्त बताएगा। जय संविधान। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।